जरा सोचिए, एक ऐसा घर जो घने कोहरे में गुम है, जिसकी कहानी उसकी दीवारों की खामोशी में कैद है। लोग इसे रक्त महल कहते हैं और कहते हैं कि जो भी यहाँ आता है उसकी किस्मत हमेशा के लिए यहीं दफन हो जाती है। आज हम इसी रहस्यमयी जगह की कहानी को परत दर परत खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जगह सिर्फ जाने ही नहीं बल्कि खुद वक्त को कैसे निगल जाती है। कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो है ये वीरान हवेली, रक्त महल। और ये लाइन सिर्फ एक घर के बारे में नहीं है, ये असल में एक चेतावनी है। ये हमें बताती है कि सबसे बड़ा खतरा अक्सर हमारी नजरों से ओझल होता है, उस खामोशी में छिपा होता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, ये सोचकर के हमारा क्या ही बिगड़ जाएगा। तो कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है जब 3 यंग फिल्म मेकर्स बड़े बड़े सपने लेकर इस मनहूस हवेली पर पहुंचते हैं। उन्हें खतरे के साफ साफ इशारे मिलते हैं, लेकिन अपनी कामयाबी के नशे में वो सब कुछ अनदेखा कर देते हैं। तो इस टीम में कौन कौन है? सबसे पहले है माया, जिसे एक अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री बनाने का जुनून है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। फिर है रेवा, जिसकी सिक्स सेंस उसे लगातार आने वाले खतरे का इशारा दे रही है। और आखिर में है समीर, जो सोचता है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर इस राज को सुलझा लेगा। तो यहाँ हमें 3 बिल्कुल अलग सोच देखने को मिलती है, एक तरफ जुनून, दूसरी तरफ इंट्यूशन और तीसरी तरफ लॉजिक। और बस यहीं से कहानी में पहला टकराव शुरू हो जाता है। एक तरफ है रेवा का दिल जो खतरे को महसूस कर रहा है और दूसरी तरफ है माया का दिमाग जो सिर्फ अपनी मंजिल देख रहा है। जब जुनून और डर के बीच जंग होती है तो अक्सर जुनून जीत जाता है, लेकिन सवाल ये है कि किस कीमत पर। और फिर उनकी मुलाकात होती है घर की केयरटेकर दादी से। उनकी चेतावनी कितनी अजीब और डरावनी है। वहाँ वो सो रहा है। कौन सो रहा है? टीम इसे एक बूढ़ी औरत का वहम मानकर टाल देती है और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। एक ऐसी गलती जो अक्सर एक लॉजिकल दिमाग तब करता है जब उसका सामना किसी ऐसी चीज से होता है जिसे साइंस समझा नहीं सकती। जैसे ही वो हवेली में कदम रखते हैं, अजीब अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे घर जाग गया हो और उसने अपने नए मेहमानों के साथ एक खेल खेलना शुरू कर दिया हो। सबसे पहली चीज जो उन्हें दिखती है वो है ये पुरानी सी फैमिली पोर्ट्रेट। लेकिन ये कोई आम तस्वीर नहीं है। बच्चों के चेहरे किसी नुकीली चीज से बड़ी बेरहमी से खरोच दिए गए हैं। ये उस घर के हिंसक अतीत का पहला सुराग था, एक इशारा कि यहाँ मासूमियत की कोई जगह नहीं है। रेवा की कांपती हुई आवाज उस डर को साफ साफ बयां कर रही थी जो अब धीरे धीरे उन पर हावी हो रहा था। उसकी जो सेंसिटिविटी थी वो उसे वो चीजें दिखा रही थी जिसे माया और समीर की आंखें अब भी देखने से इनकार कर रही थी। और यहीं पर चीजें वाकई में डरावनी हो जाती हैं। असलियत और टेक्नोलॉजी के बीच का जो फर्क है ना, वो साफ दिखने लगता है। समीर जब फुटेज को दोबारा देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जिस गलियारे को वो अपनी आंखों से खाली देख रहे थे, कैमरे ने उसकी एक अलग ही भयानक सच्चाई रिकॉर्ड की थी। एक लंबा टेढ़ा मेढ़ा साया रेवा के ठीक पीछे, उसकी गर्दन से बस कुछ ही इंच दूर। तो अब ये बात पक्की हो चुकी थी कि वो उस घर में अकेले नहीं थे। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। ये वो पल है जब हवेली अपनी असली ताकत दिखाती है और उन तीनों को हमेशा के लिए अपने जाल में फंसा लेती है। ये वो पॉइंट है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। ऊपर की मंजिल पर उन्हें वो दरवाजा मिलता है, बाकी सब कुछ पुराना और टूटा फूटा, लेकिन ये दरवाजा बिल्कुल नया और इसका रंग सूखे हुए खून जैसा गहरा लाल। ये वो कमरा था जिसके लिए दादी ने मना किया था। हर डरावनी कहानी में एक ऐसी मना की हुई जगह होती है और ये उस घर का दिल था, उसके आतंक का सेंटर। जैसे ही माया उस दरवाजे को छूने की हिम्मत करती है, घर मानो उन पे हमला कर देता है। अब वो सिर्फ इशारे नहीं कर रहा था, वो सीधे सीधे अपनी ताकत दिखा रहा था। अचानक से हड्डी कपा देने वाली ठंड, दरवाजे के नीचे से बहता काला लिक्विड, खरोचने की आवाजें और एक बच्चे की हंसी, ये सब एक साइकोलॉजिकल अटैक था जो उन्हें तोड़ने के लिए किया गया था। वो भागने की कोशिश करते हैं पर अब बहुत देर हो चुकी थी। मेन दरवाजा जैम है, खिड़कियां पत्थर की तरह मजबूत हो गई हैं और इसी एक पल में वो जोशीले फिल्ममेकर से डरे सहमे कैदियों में बदल जाते हैं। हवेली ने उन्हें पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया था। इस मोड़ पर कहानी का सबसे भयानक राज सामने आता है। ये सिर्फ एक भूत बंगला नहीं है, ये कुछ और है, कुछ ज्यादा ही डरावना,
कुछ ऐसा जो फिजिक्स के सारे नियमों को तोड़ देता है। उन्हें एक छिपा हुआ रास्ता मिलता है जो एक बेसमेंट में खुलता है, और वहां का नजारा दिल दहला देने वाला था। सैकड़ों छोटी छोटी मिट्टी की गुड़िया और हर एक पर किसी का नाम और एक साल लिखा हुआ। ये उस घर का ट्रॉफी रूम था, उसके पिछले शिकार जिनकी कहानियां इन गुड़ियों में कैद थीं। और फिर उनकी नजर पड़ती है 3 नई गुड़ियों पर। वो अभी अधूरी हैं, लेकिन उन पर लगे कपड़े के टुकड़े वो उनके अपने थे। माया की जैकेट, रेवा का स्कार्फ, समीर की शर्ट। ये एक खौफनाक एहसास था कि घर उन्हें पहले से जानता था। उसने उन्हें आते ही अपना शिकार चुन लिया था। खेल तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका था। उन्हें पास में ही एक पुराना सा रजिस्टर मिलता है, और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। उस रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर उन तीनों के नाम पहले से लिखे हुए थे, लेकिन उनके नाम के आगे जो तारीखें थीं वो भविष्य की थीं। तो मतलब साफ था, ये घर कोई मामूली भूत प्रेत का अड्डा नहीं, बल्कि ये एक टाइम लूप है, एक समय का जाल। ये सिर्फ जान नहीं लेता, ये तो आपका आने वाला कल, आपका पूरा का पूरा वक्त ही छीन लेता है। एक ऐसी जगह जहां वक्त खुद एक शिकारी बन जाता है। तभी दादी की आवाज दीवारों में गूंजती है और घर का मकसद साफ हो जाता है। ये घर भूखा है, इसे ताज़ा कहानियां चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत दिलचस्प सोच है, एक ऐसी शक्ति जो इंसानी इमोशंस, डर और यादों पर जिंदा रहती है। वो एक परजीवी की तरह है जिसे जीने के लिए हमारी कहानियों की जरूरत है। कहानी का अंत किसी श्राप के टूटने से नहीं, बल्कि उसके आगे बढ़ने से होता है। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता, बस किरदार बदल जाते हैं और शिकारी खुद शिकार बन जाता है। और ये स्लाइड माया के दर्दनाक ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत अच्छी तरह दिखाती है। जो जोशीली फिल्म मेकर यहाँ आई थी, वो अब इस घर के नई केयर टेकर बन चुकी है। श्राप ने उसे अपनी अगली रखवाली के लिए चुन लिया है और उसके जुनून को हमेशा के लिए इस घर की सेवा में बदल दिया है। सुबह होती है, एक नई कार बंगले के सामने आकर रुकती है। उसमें से 3 नए जोशीले युवा निकलते हैं, हाईटेक गैजेट से लैस एक वायरल वीडियो बनाने का सपना लिए। कहानी खुद को दोहराने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि कामयाबी का जुनून एक ऐसा नशा है जो कभी खत्म नहीं होता। और दरवाजे पर कौन खड़ा है? वही बूढ़ी औरत जो असल में अब माया है। वो उन्हें अंदर बुलाती है। उसकी आवाज में वही अजीब सी ठंडक है जो पहले वाली दादी की आवाज में थी। वो कहती है, अंदर आ जाओ, घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और बस चक्र पूरा हो जाता है। एक नई कहानी, एक नया शिकार। सोचने वाली बात तो ये है कि क्या ये घर सिर्फ समय को खाता है, या फिर ये लोगों के अधूरे सपनों और उनकी महत्वाकांक्षाओं पर पलता है।